जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में कल आपके एग्जाम होने वाले हैं, यानी 31 जून 2026 को बीए सेकंड सेमेस्टर में को कुरिकुलर कोर्स के अंतर्गत आपका एग्जाम होने वाला है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। ठीक है ना। आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आज के इस क्लास को ध्यान से देखेंगे। सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पिछले साल इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे गए थे, इस बार भी आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे हैं, अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर पहुंच गया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्वेश्चन पेपर को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं, और क्लास के लास्ट में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से सुन कर के जाएंगे, नहीं तो आपके नुकसान होंगे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोयला क्या है, इसको हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 इसमें आपसे पूछा गया है जलवायु कार्रवाई में शामिल है। जलवायु कार्रवाई में क्या शामिल होता है, तो उत्सर्जन को कम करना जलवायु कार्रवाई में शामिल है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है ए क्यू आई का मुख्य घटक क्या है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ए क्यू आई का फुल फॉर्म क्या है। हर साल आपके एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। ए क्यू आई का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इसका मुख्य घटक होता है PM 2.5। ठीक है, क्या होता है PM 2.5। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 इसमें पूछा गया है पारंपरिक जल संचय संरचना। पारंपरिक जल संचय संरचना इन चारों में से कौन है, तो जोहड़ है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 इसमें पूछा है भारतीय पारंपरिक ज्ञान सिखाता है। जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है ना भारतीय, ये सिखाता है हमें। क्या सिखाता है ये, तो हमें सिखाता है प्रकृति के साथ जीवन, है ना, लिविंग विथ नेचर। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 6 इसमें आपसे पूछा गया है मानव मूल्य मुख्यतः क्या है ना, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है। तो ह्यूमन वैल्यूज़ मुख्यतः आपका सही गलत के सिद्धांत होते हैं। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, है ना। ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मानव मूल्य क्या है, सही और गलत के सिद्धांत हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 इसमें पूछा गया है मूल्यों की विशेषताओं में शामिल है। मूल्यों की विशेषताओं में क्या शामिल होता है, तो स्थिरता शामिल होती है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू इंक्लूड स्टेबिलिटी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 इसमें पूछा गया आपसे कि टर्मिनल वैल्यू संबंधित है। टर्मिनल वैल्यू किससे संबंधित होता है, ये एंड गोल से संबंधित होता है, अंतिम लक्ष्य से। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 इसमें आपसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू मार्गदर्शन करती है। किसका मार्गदर्शन करती है, तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन का मार्गदर्शन करती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 इसमें पूछा गया है मूल्य आधारित संगठन ध्यान देते हैं। मूल्य आधारित जो संगठन होते हैं वो नैतिकता पर ध्यान देते हैं, इथिक्स पर। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 10 का। मैंने अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप लोग सारे क्लासेस देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 है भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली प्रभावित होती है किससे, तो संस्कृति से, कल्चर से। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 इसमें पूछा गया है अंतर संस्कृति मूल्य का अर्थ है ना। अंतर संस्कृति मूल्य का अर्थ क्या होता है, विभिन्न संस्कृतियों में मूल्य। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। चलिए प्रश्न नंबर 13 इसमें आपसे पूछा गया है स्वामी विवेकानंद ने जोर दिया। किस पर जोर दिया है, चरित्र निर्माण पर जोर दिया है, कैरेक्टर बिल्डिंग पर। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी के 7 पापों में शामिल है। इनके 7 पापों को याद कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिद्धांतहीन राजनीति इनके 7 पापों में शामिल है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। क्योंकि ये राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर साल ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने माता पिता की भूमिका पर जोर दिया। माता पिता की भूमिका पर जोर दिया है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। ए ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 पूछा गया, भ्रष्टाचार का अर्थ है, भ्रष्टाचार का अर्थ होता है शक्ति का दुरुपयोग, है ना, मिसयूज ऑफ पावर। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। किसी के पास पावर होता है तो उसका मिसयूज करता है ना, पावर का फायदा उठा करके वो करप्शन करता है। प्रश्न नंबर 17 है कि साइबर खतरे में शामिल है, साइबर खतरे में आपकी फिशिंग शामिल होता है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, यूके रिश्वत अधिनियम 2010 प्रसिद्ध है किसके लिए? तो शून्य सहनशीलता नीति के लिए प्रसिद्ध है यूके रिश्वत अधिनियम 2010। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, इसमें आपसे पूछा गया है, सतत नीतियां उद्देश्य रखती हैं किसका? दीर्घकालिक विकास का। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, इसमें आपसे पूछा गया है, धर्मनिरपेक्ष मूल्य होते हैं, धर्मनिरपेक्ष मूल्य सार्वभौमिक होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21, इसमें पूछा गया है, आध्यात्मिक मूल्य संबंधित है किससे? आंतरिक शांति से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22, सीएसआर का अर्थ है, सीएसआर का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। इंग्लिश भाषा में याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23, इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि कारपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करता है क्या? पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, ट्रांसपेरेंसी को, कारपोरेट गवर्नेंस, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, रतन टाटा प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो नैतिक व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध हैं, इथिकल बिजनेस के लिए रतन टाटा प्रसिद्ध हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है कि बिल गेट्स प्रसिद्ध हैं किस लिए प्रसिद्ध है भैया बिल गेट्स? तो वैश्विक परोपकार के लिए प्रसिद्ध हैं, ग्लोबल, ठीक है ना। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26, इसमें आपसे पूछा गया है, समग्र निर्णय निर्माण केंद्रित होता है, समग्र निर्णय निर्माण ये केंद्रित होता है संपूर्ण कल्याण पर, है ना, ओवरऑल वेल बीइंग पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि भगवत गीता प्रबंधों को सिखाती है, प्रबंधों को क्या सिखाती है? तो अनासक्त कर्म सिखाती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है, दुविधा क्या है? दो कठिन विकल्पों में जब चुनाव आता है तभी क्या होती है? दुविधा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, इसमें आपसे पूछा गया है कि विपणन दुविधा का कारण है, विपणन दुविधा का कारण होता है भ्रामक विज्ञापन। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 30, इसमें पूछा गया फार्मा दुविधा संबंधित है, फार्मा दुविधा किससे संबंधित है? तो नैतिकता बनाम लाभ से संबंधित है, इथिक वर्सेस प्रॉफिट से, है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा गया है कि निजीकरण दुविधा उत्पन्न होती है, निजीकरण दुविधा तब उत्पन्न होती है सार्वजनिक बनाम निजी हित में, ठीक है ना, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 32, इसमें आपसे पूछा गया है उदारीकरण, है ना, उदारीकरण की दुविधा में शामिल है, क्या शामिल होता है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा शामिल होता है, ग्लोबल कंपटीशन। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 33, सोशल मीडिया दुविधा संबंधित है किससे? गोपनीयता बनाम प्रचार से संबंधित है, प्राइवेसी वर्सेस पब्लिसिटी से, है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34, इसमें आपसे पूछा गया है, गुणवत्ता मानक की दुविधा उत्पन्न होती है जब जब गुणवत्ता बनाम लागत होती है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 35, इसमें आपसे पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है ना, इकोसिस्टम में क्या शामिल है आपका? इकोसिस्टम में आपका शामिल होता है जैविक और अजैविक घटक। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में जो उत्पादक होते हैं ना, ये हरे पौधे होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पूछा गया है, उपभोक्ता निर्भर करते हैं, उपभोक्ता किस पर निर्भर करते हैं? तो अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं उपभोक्ता, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 38। इसमें पूछा गया है अपघटक कौन है? इन चारों में से अपघटक कौन है? तो अपघटक आपके मानव हैं, ठीक है ना? अपघटक नहीं, मानव अपघटक नहीं होते, है ना? मानव नहीं, बैक्टीरिया और जो कवक होते हैं ना, ये अपघटक होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 38 का, सॉरी फॉर बी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, इसमें पूछा पूछा गया आपसे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है, कैसा होता है? चक्री, यादृक्ष, एकादिश या फिर उल्टा? एकादिश मतलब एक तरफा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए प्रश्न नंबर 40, इसमें पूछा गया है खाद्य श्रृंखला है ना, फूड चैन है, तो फूड चैन ऊर्जा का स्थानांतरण है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया खाद्य जाल में होते हैं, खाद्य जाल में क्या होते हैं? तो खाद्य जाल में परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 42, इसमें आपसे पूछा गया है पारिस्थितिक पिरामिड दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? तो यह संख्या, जैव द्रव्यमान और ऊर्जा दर्शाते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। इन सीटू संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो वन्य जीव जो अभ्यारण्य होते हैं, वाइल्ड लाइफ जो ठीक है ना, सेंचुरी होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपके इन सीटू संरक्षण के उदाहरण होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। इन सीटू और एक्स सीटू दोनों को याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये आपकी यूनिवर्सिटी में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा है एक्स सीटू संरक्षण में शामिल है, क्या शामिल होता है? चिड़ियाघर जो होता है एक्स सीटू संरक्षण में शामिल होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 45, इसमें पूछा गया है प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका। तो व्यक्ति की जो भूमिका होती है, कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें, है ना? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 46 पूछा है सतत विकास का अर्थ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है क्या? भविष्य को नुकसान बिना विकास करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है भारत ने संयुक्त राष्ट्र एसडीजीएस कब अपनाए? कब अपनाए थे? तो 2015 में। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 47 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कुल एसडीजीएस लक्ष्य हैं, कुल कितने लक्ष्य हैं एसडीजीएस के? 17 लक्ष्य हैं। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 48 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 49, इसमें पूछा है परिपत्र अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है किसको? पुनः उपयोग व पुनः चक्रण को। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 50, इसमें आपसे पूछा गया है कि उद्यमिता, है ना, उद्यमिता समर्थन करती है, उद्यमिता किसको समर्थन करती है? तो उद्यमिता नवाचार को समर्थन करती है, इनोवेशन को। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 51, इसमें पूछा गया है पर्यावरण कानून उद्देश्य रखते हैं, पर्यावरण कानून क्या उद्देश्य रखते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य रखते हैं, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ? 2010 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 53, इसमें पूछा गया है एनजीटी किससे संबंधित है? एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म इसका, ठीक है। तो ये आपका पर्यावरण विवाद से संबंधित है, एनवायरमेंटल डिस्प्यूट से। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 54, इसमें पूछा है AQI का अर्थ है, AQI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है अच्छा AQI रेंज है ना, अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स का रेंज कितना माना जाता है? तो 0 से 50। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया भारतीय पारंपरिक ज्ञान में शामिल है, क्या शामिल है? तो आयुर्वेद शामिल है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है आयुर्वेद बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है? तो प्राकृतिक उपचार को बढ़ावा देता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 58, इसमें आपसे पूछा गया है योग सुधारता है, क्या सुधारता है योग? तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 59 नंबर पूछा है जैव विविधता का अर्थ है, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है जीवन की विविधता, ठीक है ना, वैरायटी ऑफ लाइफ। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का।
चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर पूछा है, जैव विविधता हॉटस्पॉट का उदाहरण है कौन? पश्चिमी घाट, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ह्रास यानी नुकसान पहुंचाना, है ना, तो यानी लॉस, है ना, नुकसान पहुंचाना। बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने का मुख्य कारण क्या है? आवास विनाश, है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे 62 नंबर है कि ऑर्गेनिक खाद्य दुविधा उत्पन्न होती है, ऑर्गेनिक खाद्य दुविधा उत्पन्न होती है, लागत बनाम शुद्धता क्या, है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 62 का, कॉस्ट वर्सेस प्योरिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 63, इसमें पूछा गया है मानकीकरण दुविधा संबंधित है, मानकीकरण दुविधा किससे संबंधित है? तो एकरूपता बनाम विविधता से संबंधित है, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 64, 64 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदूषण कम होता है, प्रदूषण कम होता है वृक्षारोपण से, ठीक है ना, प्लांटेशन से, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है जलवायु परिवर्तन मुख्यतः होता है, किससे होता है? ग्रीन हाउस गैसों से, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। अगला क्वेश्चन चले इसमें आपसे पूछा गया है वैश्विक तापमान वृद्धि का परिणाम है ना, ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि का परिणाम क्या है? तो इसका परिणाम है समुद्र स्तर में वृद्धि, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 66 नंबर क्वेश्चन का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का कारण है औद्योगिक अपशिष्ट, है ना, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वायु प्रदूषण का संकेतक है, वायु प्रदूषण का संकेतक क्या है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर है कि ओजोन परत बचाती है क्या? पराबैंगनी किरणों से बचाती है ओजोन परत हमें, सी ऑप्शन आपका राइट है, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है ओजोन परत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ओजोन परत, ओजोन का जो है पूछता है इसका सूत्र क्या है? O3, ठीक है, याद रखेंगे O3। चलिए मृदा संरक्षण विधि है, मृदा संरक्षण विधि क्या है? समुच्च हल चलाना मृदा संरक्षण विधि है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में शामिल है क्या? सामाजिक कल्याण शामिल है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिल गेट्स फाउंडेशन कार्य करता है, तो यह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए काम करता है, ग्लोबल हेल्थ के लिए, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है अजीम प्रेमजी प्रसिद्ध हैं किसके लिए? परोपकार के लिए प्रसिद्ध हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है मूल नैतिक सिद्धांत, तो जो मूल नैतिक सिद्धांत है ये ईमानदारी होती है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ऑनेस्टी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, इसमें पूछा गया है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में नैतिकता यानी इथिक्स सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है? निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ऑनलाइन खरीद की जो ऑनलाइन खरीदारी होती है ना, इसकी दुविधा संबंधित है किससे? गोपनीयता व सुरक्षा से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्राइवेसी एंड सेफ्टी से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है ई कचरे का सुरक्षित निपटान, ई कचरे का सुरक्षित निपटान है पुनः चक्रण करें, रिसाइकल, बी ऑप्शन आपका राइट है। ई कचरे का फुल फॉर्म पूछता है तो ई वेस्ट का फुल फॉर्म पूछता है तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन कह रहा है कि ई कचरे में होता है, ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या होता है? तो भारी धातुएं होती हैं, हैवी मेटल्स, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है साइबर अपराध का मुख्य कारण है, साइबर अपराध का मुख्य कारण है कमजोर पासवर्ड, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है गोपनीयता नीति सुरक्षित करती है, गोपनीयता जो नीति है ये उपयोगकर्ता डेटा को क्या करती है? सुरक्षित करती है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 81, इसमें पूछा गया एनजीटी का मुख्यालय है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नई दिल्ली में है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है निर्णय लेने का पहला चरण। निर्णय लेने का पहला चरण है समस्या पहचान, सी ऑप्शन राइट है 82 का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है गीता प्रबंधकों को सिखाती है, जो भगवत गीता है हमारी, ये प्रबंधकों को सिखाती है क्या? कर्तव्य पर ध्यान देने के लिए, फोकस ऑन ड्यूटी, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है जैविक खेती में क्या नहीं होता। जैविक खेती में क्या नहीं होता है? जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना। बाकी कंपोस्ट, गोबर खाद, मल्चिंग इन सभी का शामिल होता है, लेकिन रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें क्या सिखाती है? गीता प्रबंधकों को क्या सिखाती है? कर्तव्यों पर ध्यान देना, बिल्कुल। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 85। इसमें पूछा गया कि वायु प्रदूषण का सामान्य कारण, है ना, आधा आधा क्वेश्चन दिया है। वायु प्रदूषण का सामान्य कारण क्या होगा? तो सामान्य कारण है इसका वाहन उत्सर्जन, है ना। चले ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 85 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 86। इसमें पूछा गया है GHG का अर्थ है, GHG का, है ना, फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ग्रीन हाउस गैस, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 87 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत होती है, ओजोन परत समताप मंडल में होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है 87 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 88। इसमें पूछा गया है जल प्रदूषण संकेतक है, तो BOD इसका संकेत है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स पूछेगा, यानी जल प्रदूषण तो BOD, है ना, वायु प्रदूषण तो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है मृदा अपरदन बढ़ता है। मृदा अपरदन क्यों बढ़ता है? मृदा यानी मिट्टी कट करके एक जगह से दूसरे जगह क्यों चली जाती है? तो वनों की कटाई के कारण, है ना, डिफॉरेस्टेशन के कारण। जब वनों की कटाई होगी तो बारिश होगा, और बारिश के कारण मिट्टी बहेगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 90। जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है, बायोडाइवर्सिटी, है ना, क्यों आवश्यक है? तो इसलिए आवश्यक होता है पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धारणा, है ना, धारण क्षमता का अर्थ है, धारण क्षमता का अर्थ होता है अधिकतम जनसंख्या जो पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी संभाल सके, है ना, मैक्सिमम पॉपुलेशन सपोर्टेड। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है गरीबी जुड़ी है ना, पॉवर्टी किसके साथ लिंक करेगी? तो पर्यावरण ह्रास के साथ, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93। इसमें पूछा गया है मानव जनसंख्या वृद्धि प्रभावित करती है किसको? तो प्राकृतिक संसाधन को, नेचुरल रिसोर्स को, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर, SDG लक्ष्य 13 है, कौन सा 13वां लक्ष्य है? तो स्वच्छ जल, है ना, 94 का नहीं, स्वच्छ जल नहीं है, जलवायु कार्रवाई है। SDG का जो 13वां लक्ष्य है वो क्या है? जलवायु कार्रवाई, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 94 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है SDG का जो 6वां लक्ष्य है वो कौन सा है? स्वच्छ जल और स्वच्छता, ये ऑप्शन राइट है 95 का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है हरित कौशल शामिल है, ग्रीन स्किल किस में शामिल है? कचरा प्रबंधन में शामिल होता है, वेस्ट मैनेजमेंट में, डी ऑप्शन राइट है 96 का। ठीक है। प्रश्न नंबर 97। इसमें पूछा है पर्यावरण नैतिकता सिखाती है, क्या सिखाती है? प्रकृति का सम्मान सिखाती है, रिस्पेक्ट फॉर नेचर, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है, मुख्य कारण वाहन है, व्हीकल, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 99। वायु गुणवत्ता सुधारती है किसको? तो पेड़ लगा करके, है ना, वायु गुणवत्ता सुधारती है पेड़ लगा करके, ये ऑप्शन आपका राइट है। अभी ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके पहले मैं बता दूं कि आप लोग अपने सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर शेयर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो सके, क्योंकि हर साल जब भी MCQ एग्ज़ाम होता है आपको फ्री में पढ़ाया जाता है। जब आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे और 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, ये BA सेमेस्टर वाला की जिम्मेदारी है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपना क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दें। अगर आप आंसर की मांगेंगे तो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से आंसर की आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ये BA सेमेस्टर वाला की जिम्मेदारी है। ठीक है। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पूछा गया है मुख्य नवीकरणीय ऊर्जा है,
नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? देखिए सौर ऊर्जा, है ना? सूर्य की रोशनी या फिर सोलर एनर्जी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।